एक सशक्त और मजबूत समाज का निर्माण राष्ट्र सेविका समिति का लक्ष्य है। इसके लिए ऐसी पीढ़ी तैयार करना जिसे राष्ट्र एवं संस्कृति पर गर्व हो, संगठित परिवार, समाज और राष्ट्र कार्य में अपनी सजग भूमिका निभाने वाली हो। इसी हेतु कार्य विस्तार की दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जाता है। नेहरू नगर के परिजात कॉलोनी में तेजस्विनी कन्या छात्रावास में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र प्रेम और समाज के लिए समर्पित राष्ट्र सेविक समिति के 5 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू नगर के तेजस्विनी कन्या छात्रावास में 35 छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं। बिलासपुर जिले के आसपास गांव से बालिकाएं यहां पहुंची हैं। प्रशिक्षकों ने बताया कि राष्ट्र निर्माण में बालिकाओं का बड़ा योगदान होता है। यहां देशभक्ति, संस्कार और अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाया जा रहा है। शिविर में सुबह से शाम तक विभिन्न आयोजन के जरिए इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही आत्मरक्षा का गुण भी इन्हें सिखाया जा रहा है। इस शिविर की दिनचर्या सवेरे 5 बजे से शुरू होती है, तो लगातार यह कार्यक्रम होते क्रियाकलाप होते रहते हैं। बीच में नाश्ता, स्नान आदि के लिए समय मिलता है और भोजन वगैरह के लिए भी समय मिलता है। रात को 10 बजे तक यह कार्यक्रम लगातार चलते रहता है। किसी तरह से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो इनको देशभक्ति से ओतप्रोत करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलते रहते हैं। राष्ट्र सेविका समिति यह अखिल भारतीय संगठन है। जिस प्रकार यहाँ पर वर्ग प्रारंभ है, ऐसा पूरे देश में, पूरे नगरों में इस प्रकार के वर्ग हो रहे हैं। वर्ग 3 स्तरों पे होते हैं: प्रारंभिक, प्रवेश, प्रबोध और प्रवीण। प्रवीण का वर्ग केंद्र स्थान पर होता है, प्रबोध का वर्ग प्रांत स्थान पर होता है और प्रारंभिक वर्ग प्रत्येक विभाग में अपने अपने विभाग में लिया जाता है। इस प्रकार पूरे भारत में अभी लगभग 100 स्थानों पर अभी वर्ग चालू है, प्रारंभ है। और यही दिनचर्या है, बच्चों में एक प्रकार का राष्ट्र भाव जागृत करना, उन्हें अपने इस हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था जगाना, उनकी दिनचर्या। आज हम देख रहे हैं कि युवा कुछ अलग दिशा की ओर जा रहे हैं। उस दिशा से उनको भारत की सही दिशा की ओर उनको मोड़ना, उनका जो मानसिक भाव है वो भाव जागरण कर। प्रारंभिक शिक्षा वर्ग चल रहा है जो कि ग्रीष्मकालीन होता है। यह गर्मी के दिनों में ही प्रारंभ होता है। इसके बाद आगे की प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं। यह दिनांक 10 तारीख से शुरू हुआ है, 10/5/2024 से, और 15 तारीख तक चलेगा। एवं इसमें 35 बच्चियों ने, सेविका बहनों ने भाग लिया है, जो कि बिलासपुर के आसपास सीपत, पसरदा एवं अन्य स्थानों से आए हुए हैं। शिविर में विभिन्न गांव से पहुंची बालिकाओं ने अपने अनुभव जी न्यूज़ से साझा किया। उन्होंने बताया कि हमें धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा और राष्ट्रभक्ति का पाठ यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। बालिकाओं का कहना है कि इस प्रशिक्षण से समाज और परिवार में अपने दायित्व निर्वहन करने की शिक्षा मिल रही है। यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यह मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और धार्मिक रूप से हर तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। सबसे पहला मुझे यही लगता है कि अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना जगा रहे हैं यहाँ। क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई कराते बस बेसिक पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाता है बस उतना तक सीमित रहता है, पर यहाँ वो नहीं। यहाँ सबसे पहले राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, देश प्रेम, देशभक्ति के बारे में सिखा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। और मुझे पता है कि यहाँ बौद्धिक शिक्षा और शारीरिक ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि हमें हमारे बौद्धिक शिक्षा यानी होंगी तो यहाँ जाओ, ऐसे करके तुम प्रोत्साहित किए तो हम लोग यहाँ आए। मैं देखी यहाँ आने के बाद बहुत ही सच में बहुत अच्छा यहाँ कराया जाता है। और मैं बहुत सारी यानी कि यहाँ शारीरिक शिक्षा बहुत अच्छे से हुई है। यहाँ हम लोग आत्मविश्वास, यहाँ से ज़्यादातर हम आत्मनिर्भर बनना सीखे हैं। समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का प्रशिक्षण देना राष्ट्र सेविका समिति का प्रमुख कार्य है।
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद 15 दिवसीय प्रशिक्षण में बालिकाओं को विभिन्न विषयों, परंपरागत व्यवसाय, धर्म, देश की सेवा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 12 वर्ष की उम्र से ऊपर की बालिकाओं के लिए है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा योगदान है। प्रशिक्षण वर्ग में गीत, राष्ट्रभक्ति संगीत के द्वारा बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगाया जा रहा है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरनारायण देवागन के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।